Hello kids, I am Diksha Bansal and you are watching Diksha Tutorials TV। आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और हम इसकी एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब होता है। तो ये देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम करते हैं टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिट, डेली इवेंट, हॉबी, स्केड्यूल्ड इवेंट और समथिंग दैट हैपन ऑफन। अब हम समझेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हम कब यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमने किसी की हैबिट के बारे में बताना हो, लाइक मीना गोज टेम्पल डेली। मीना है वो टेम्पल रोज जाती है, तो ये उसका एक डेली इवेंट भी हो गया और उसकी एक हैबिट भी होगी। इसके अलावा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ में, प्रोवर्ब्स में, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें सारे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही वर्ब्स हमने लगाने हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम लगाते हैं एस या ई एस। तो एस हम तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब हमने हमारी वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम हमारी जो वर्ब है उसके साथ एस और ई एस नहीं यूज़ करेंगे। अभी जैसे पैंडास डैश इन ब्रॉड लीफ एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो अभी ये बता रहे हैं कि जो पैंडास हैं, तो पैंडास, अब ये देखिए ये हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम एक वाइल्ड एनिमल की बात कर रहे हैं कि वो एक ब्रॉड लीफ मतलब चौड़े पत्तों वाले पेड़ों पर रहते हैं और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में वो रहते हैं। तो पैंडास यहाँ पर आएगा लिव, तो ये देखिए ये हमारी वर्ब है। तो हमने यहाँ पर ये बताया, देखो पैंडास हमारा प्लूरल है और ये वर्ब हमारी, इसलिए हमने इसके साथ एस और ई एस नहीं लगाया, हमने सीधा यहाँ पर लिव हम लिखेंगे। तो पैंडास लिव इन ब्रॉड लीफ एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दे डैश बैम्बू, शुगर केन एंड स्मॉल रोडेंट्स, तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि दे ईट, वो खाते हैं, वो क्या खाते हैं, बैम्बू यानी बांस के पेड़ को, शुगर केन यानी गन्ने का पेड़, एंड स्मॉल रोडेंट्स, तो इनको वो खाते हैं। पैंडास यूजली वाइल अवे देयर टाइम अपराइट, तो वो क्या कह रहे हैं इस सेंटेंस में, वो बता रहे हैं कि जो पैंडास हैं वो अक्सर ऊपर बैठे रहते हैं। दे डैश देयर जॉस, तो अभी वो अपने जॉस को यूज़ करते हैं, दे यूज़ देयर जॉस एंड टीथ, वो अपने टीथ और जॉस को यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, टू क्रश द बैम्बू इनटू स्मॉल पीसेस, तो अभी वो अपने जॉस को यूज़ करते हैं, जॉस एंड टीथ को यूज़ करते हैं किसके लिए, बैम्बूस को क्रश करने के लिए, ओके। दे डैश ऑलमोस्ट 30 पाउंड्स ऑफ बैम्बू ईच डे, तो अभी वो कह रहे हैं कि वो एक दिन में वो कितना बैम्बू वो खा सकते हैं, वो खा सकते हैं 30 पाउंड्स। दे कंज्यूम ऑलमोस्ट, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, वो कितना कंज्यूम करते हैं। पैंडास डैश वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर रिवर्स, तो अभी वो क्या करते हैं, वो ड्रिंक करते हैं वाटर, तो किससे, वो फ्रेश वाटर जो रिवर्स जो ताज़े पानी की होती है उसका पानी वो पीते हैं। एंड स्ट्रीम्स होते हैं झरने, दैट आर डैश बाय द मेल्टिंग स्नो, तो जब स्नो जब हमारी मेल्ट हो जाती है, मेल्ट यानी पिघलना, जब हमारी स्नो मेल्ट होती है उससे वो वाली ये जो फ्रेश वाटर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हैं इसके अंदर पानी कहाँ से आता है, मेल्टिंग स्नो से, तो दैट आर फेड बाय द, तो ये किससे भरी होती हैं, ये मेल्टिंग स्नो से, ये पानी हमारे इसके अंदर जो रिवर्स में आता है ये मेल्टिंग स्नो से आता है। पैंडास कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सीक्रेट एक्शंस एंड कॉल्स, तो अब वो कह रहे हैं कि पैंडास जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो वो सीक्रेट एक्शंस और कॉल्स में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पैंडास है, ये प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे कम्युनिकेट यूज़ किया है, ये देखिए ये रहा कम्युनिकेट, तो इसके साथ हमने एस और ई एस नहीं लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, पैंडास हैं वो प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, हमने यहाँ पे लगाया लिव, तो इसके साथ हमने वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं यूज़ किया। देन फिर से यहाँ पे दे आया, अब दे भी प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट,
तो हमने यहाँ पे ईट लगाया, ठीक। फिर से दे आ गया तो यहाँ पर हमने लगाया यूज। टू क्रश, क्रश। अब देखो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप याद रखना। अगर हमने कभी भी टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कभी भी यूज़ की जाती है तो वो तब यूज़ की जाती, टू बी। अगर हम उसके साथ टू बी लगाएंगे तो फिर हम लगेंगे टू बी क्रश्ड। बट अब हमने यहाँ पे टू, तो आप ये याद रखना कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दे के साथ हमने यहाँ पर कंज्यूम लगाया है, दे ड्रिंक। अब यहाँ पे हमने ड्रिंक लगाया, ये भी हमारी वर्ब है। दैट आर फेड, तो अब यहाँ पर ये जो फेड है ये होता है जैसे फीड, फेड, फेड। तो अब हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। ये देखिए दैट आर, अब यहाँ पे आर लगा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया है। ये पैसिव वॉइस में है, दैट आर फेड बाय। अब देखो यहाँ पे बाय लिखा हुआ है ना, बाय मेल्टिंग स्नो, तो ये हमने इसलिए आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। अदरवाइज जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। पैंडास के साथ हमने यूज़ किया था कम्युनिकेट, तो इसके साथ भी हमने कोई एस या ई एस नहीं यूज़ की है। तो ये है हमारी टोटल वीडियो। आई होप कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी इसमें इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।